आप सभी लोगों का ITI MME पाठशाला में मैं स्वदेश शुक्ला स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। नोमेनक्लेचर जनरली इंजन के में हमारे कुछ विशेष टेक्निकल टर्म होते हैं, उनको कहा जाता है। जैसे कि वो शब्द आपके सिलेंडर बोर, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, स्ट्रोक, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्विफ्ट वॉल्यूम, इसी को डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी कहते हैं, क्यूबिक कैपेसिटी, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन आज खास तौर पर हम साथ ही पर चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और एक ही क्लास में आप सभी बच्चों को ज़्यादा पढ़ा देना ये भी ठीक नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे अध्ययन नहीं कर पाते। उतना ही पढ़िए जितना आप एक दिन में याद कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे आपका सिलेंडर बोर है। आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। सिलेंडर बोर, इसके ब्रैकेट में मैंने स्मॉल डी लिखा है, इसका मतलब इसको स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। सिलेंडर बोर, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड बोर। किसी भी सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को हम बोर के नाम से जानते हैं। अगर किसी चीज़ का आंतरिक व्यास हम नापेंगे तो उसको हम बोर कहेंगे, और ये बोर मिलीमीटर में नापा जाता है। मैंने इसमें लिख दिया मीज़र इन मिलीमीटर mm। mm में जब इसको नापेंगे तो मिलीमीटर में इसको मापा जाता है। और ये किसी भी सिलेंडर का जो अंदरूनी व्यास होता है, ये इंजन की क्षमता के को जो है, मैं ये कहूँ इंजन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। सिलेंडर का बोर जितना बड़ा होगा उसका आयतन उतना बढ़ जाएगा, इससे उसका सीसी बढ़ जाएगा, उसका टार्क बढ़ जाएगा, उसके आरपीएम बढ़ जाएंगे। यानी कि जो जितना हम मतलब बोर बढ़ाते रहेंगे उसकी हार्स पावर, उसकी क्षमता, क्यूबिक कैपेसिटी कहें चाहे हार्स पावर कहें, बात एक ही है। दोनों एक ही माप की चीज़ें हैं। जैसे हम छोटी माप में mm नापते हैं, बड़ी नाप में उसको सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं, उसी तरीके से सीसी और हार्स पावर दोनों इंजन की क्षमता को नापने के पैमाने हैं। हम टॉप डेड सेंटर पर आते हैं। दूसरा हमारा टॉप डेड सेंटर होता है। टॉप डेड सेंटर इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिलेंडर दैट ए पिस्टन रीच ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड स्ट्रोक। टॉप डेड सेंटर किसी पिस्टन का हाईएस्ट पॉइंट होता है जिससे ऊपर पिस्टन तो जा नहीं सकता। एट दिस पोजिशन द पिस्टन इज फर्देस्ट फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट एंड कंबस्शन चैम्बर वॉल्यूम इज एट मिनिमम। इस लाइन को बहुत विशेष तौर पे याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके क्लियरेंस वॉल्यूम में भी काम आएगी। ये कह रहा है कि जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पर होता है तो क्रैंकशाफ्ट से सबसे दूर होता है, फर्देस्ट पॉइंट है क्रैंकशाफ्ट का। और जब वो टॉप डेड सेंटर पर है, वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि उसके ऊपर जो जगह बची हुई है उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। आइए डायग्राम देख करके समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो आपका टॉप डेड सेंटर है। पिस्टन उसके ऊपर नहीं जा सकता। अब वो इसके ऊपर क्यों नहीं जा सकता, आप देखिए। उसके ऊपर ये पिस्टन जो है हमारा डोम आकार का नहीं है, और ये जो ऊपर का एरिया है वो कंबस्शन चैम्बर कहलाएगा, क्योंकि ऊपर तो सर्कल है, पिस्टन हमारा फ्लैट है, फ्लैट हेड पिस्टन है। तो जो हमारा टॉप डेड सेंटर है उसके ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता, टॉप डेड सेंटर से नीचे ही रहेगा। मैक्सिमम रीच है इसकी। और जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर होगा तो क्रैंक शाफ्ट से सर्वाधिक दूरी पर भी होगा। अब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं पिस्टन के सिलेंडर में गति करने के उच्चतम बिंदु को टॉप डेड सेंटर ही कहते हैं। आइए बॉटम डेड सेंटर पर आते हैं। बॉटम डेड सेंटर BDC इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए पिस्टन रीच इन cylinder during its downward stroke. The piston is nearest to the crankshaft and cylinder volume is at maximum. अब ये कह रहा है बॉटम डेड सेंटर वह पॉइंट है, निचला पॉइंट है जिसके नीचे पिस्टन नहीं जा सकता। सिलेंडर में जो पिस्टन के गति करने का निम्नतम पॉइंट है, या उसको क्या कहते हैं, नीचे का पॉइंट, उसको बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। और जब वो बॉटम डेड सेंटर पर होगा तो क्रैंक के सबसे नज़दीक होगा, क्रैंक के सबसे नज़दीक होगा। और दूसरी बात,
जब वो क्रैंक के सबसे नज़दीक होगा तो उस समय सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ध्यान देते हैं इस डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में देखिए जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पर है तो सिलेंडर के अंदर कुछ जगह बची हुई है। इस जगह इसका नाम हम याद रखेंगे, आगे भी हमको आगे के क्लियरेंस वॉल्यूम में ये हमको काम आएगा। तो पिस्टन, अभी हम केवल ये देखते हैं टीडीसी क्या है। पिस्टन के गति करने के उच्चतम बिंदु को हम टॉप डेड सेंटर कहते हैं। और ये चीज़ भी याद रखना कि क्रैंक से पिस्टन की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। और फिर दूसरा क्या है, बॉटम डेड सेंटर। जब पिस्टन सिलेंडर में सबसे निचली अवस्था में होता है उसको हम बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। और बॉटम डेड सेंटर पर जो पिस्टन है वो क्रैंक के नज़दीक होता है। हालांकि दूरी फिक्स रहती है, ये क्वेश्चन मत करना कि दूरी, क्रैंक की दूरी घटती बढ़ती ना। क्रैंक की दूरी तो फिक्स रहती है, पर क्रैंक में अब जनरली देखें तो उसके वेट्स भी डले होते हैं। तो क्रैंक तो एक सीधी रेखा में ही रहेगी और रोटरी मोशन करती रहेगी। पिस्टन हमारा अप डाउन मोशन करेगा। जब अप डाउन मोशन करेगा तभी तो इसका एक छोर टॉप डेड सेंटर ऊपर का और नीचे का जो है वो बॉटम डेड सेंटर रहेगा। लेकिन बच्चे क्वेश्चन करने लगे सर क्या क्रैंक के पास आएगी ना? क्रैंक पास नहीं आएगी, क्रैंक उसी जगह पे फिक्स रहेगी, लेकिन हमारा पिस्टन नीचे आएगा। पिस्टन पहले तो पिस्टन दूर हो जाएगा, फिर उसके बाद पिस्टन तो नजदीक आ सकता है क्योंकि पिस्टन अप डाउन मोशन करता है। ठीक है, आगे हम आते हैं स्ट्रोक पर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। अब मैंने देखा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक बार बार अप एंड डाउन मोशन करता है। इस मोशन को हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन के नाम से जानते हैं। अब जो पिस्टन एक सीधी रेखा में चल रहा है टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, तो उसको हम एक स्ट्रोक कहते हैं। डायग्राम के द्वारा समझते हैं। अब इसमें सीधा सीधा दिखाया गया है कि इंजन का जो आंतरिक एरिया है उसको हम बोर कह रहे हैं। और ये जो स्ट्रोक पर एरो लगा हुआ है पिस्टन के गति करने का, जो ऊपर की तरफ पॉइंट और नीचे की तरफ पॉइंट, मतलब एक स्ट्रोक दिखाया गया है। टीडीसी से बीडीसी की जो बीच की दूरी है वो एक स्ट्रोक है। डायग्राम देख करके आप क्लियर समझ सकते हैं। अगली हेडिंग मैंने कहा था पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पर होगा वो पोजीशन अपने माइंड में रखेंगे और उसको भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि उसी से आगे काम भी बनने। अब अगला है क्लियरेंस वॉल्यूम। द नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ द कंबस्शन चैम्बर एबव द पिस्टन व्हेन इज एट टीडीसी इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। इस परिभाषा में कहा जा रहा है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर होता है तो उसमें जो नॉमिनल वॉल्यूम बचता है उसको हम कंबस्शन चैम्बर या क्लियरेंस वॉल्यूम कह देते हैं, अथवा द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एबव द पिस्टन व्हेन द पिस्टन इज टीडीसी। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर होता है तो सिलेंडर के अंदर जो आयतन बचता है उस आयतन को हम क्लियरेंस वॉल्यूम को नाम से जानते हैं। बिल्कुल इस डायग्राम में क्लियर भी हो रहा है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। टॉप डेड सेंटर पर जब पिस्टन है तो ग्रीन ग्रीन इसके अंदर जो जगह बची हुई है, ग्रीन ग्रीन जो जगह बची हुई है वही जगह हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है। और जब पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर पर आता है तो वही जब पूरी जगह खाली हो जाती तो आगे उसको देखेंगे क्या कहते हैं, स्विफ्ट वॉल्यूम पर आते हैं। इसको डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या इंजन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। स्विफ्ट वॉल्यूम इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन एज इट मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। इसमें कहा जा रहा है जब पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी के बीच चलता है तो वह सिलेंडर के अंदर जितना आयतन विस्थापित करता है उसे स्विफ्ट वॉल्यूम कहते हैं। इसका फार्मूला π/4 बोर स्क्वायर इंटू स्ट्रोक होता है। बोर को हम स्मॉल डी से लिखते हैं, स्ट्रोक को हम एल से लिखते हैं। स्विफ्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर एल। आइए देखते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम किसे कहते हैं, डायग्राम में देखते हैं। अब इस डायग्राम पर गौर करिए। इसमें जो जब पहले वाले डायग्राम को पहले देख लिए, जब पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर पर है तो इसके अंदर जितना एरिया है उसके बीच में लिख दिया है मैंने स्विफ्ट वॉल्यूम। यानी कि जब पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर पर है तो सिलेंडर के अंदर, ये भी हम कह सकते तो सिलेंडर के अंदर जितनी एरिया है या जितना उसका ये हम कह सकते हैं जितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये वो क्या कहलाएगा हमारा स्विफ्ट वॉल्यूम कहलाएगा। अब इसको हम दूसरी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है तो जितने आयतन को निष्कासित करता है,
जितने आयतन को, अब भाई जितना आयतन था उसको सारे को तो निष्कासित करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्विफ्ट वॉल्यूम कहेंगे। अब हम उसको दूसरी तरीके से फिर से कह सकते हैं, चाहे हम टीडीसी से बीडीसी कहें, चाहे हम बीडीसी से टीडीसी कहें, जितना निष्कासित करेगा या जितना कवर करेगा वो एरिया क्या कहलाएगा, स्विफ्ट वॉल्यूम कहलाएगा। अब जैसे चर्चा करें, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी चलता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान, जितनी गैसों को वो निष्कासित करेगा वो क्या, वो स्विफ्ट वॉल्यूम ही तो है हमारा। ठीक है। क्लियरेंस वॉल्यूम दूसरे वाले डायग्राम में देखिए, क्लियरेंस वॉल्यूम दिखाया गया है। जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पर होता है तो उसमें जो जगह बचती है उसको क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। जब पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर पर है तो उसके अंदर जितनी सारी जगह है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, वो क्या कहलाती है, सरल शब्दों में पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है। आज केवल हम 7 ही टर्म के बारे में पढ़ने वाले थे। इन 7 टर्मों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ये आने वाली क्लास में आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे, क्योंकि आने वाली क्लास में हम वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, इंजन की हार्स पावर, इंजन की ब्रेक हार्स पावर, इंडिकेटेड हार्स पावर और फ्रैक्शन लॉसेस के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे तब उस समय हमको इन टर्म, शुरुआती टर्म को याद रखना बड़ा आवश्यक होता है। हम अपनी अगली क्लास में टर्मिनोलॉजी, ये इंजन की टर्मिनोलॉजी के सारे जो नेम हैं, विशेषकर जो ज़्यादातर इंजनों में यूज होते हैं, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।